वचन चेलों का और चेलियों का है, यानी कि कैसे प्रभु के हम चेले और चेलियां बन सकते हैं। अब देखना है कि परमेश्वर का वचन किससे बात करता है। हम देखना है परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 8 और उसकी 31 है। 8 उसकी 31। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 31 आए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने किससे कहा? उन लोगों से कहा जो प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करते थे, जो विश्वास करते थे। उस जगह के यहूदी लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए थे, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दोबारा हम फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। कब हम चेले बनते हैं? कब हम बेटे और बेटियां बनते हैं? जब हम वचन पे ठहरते हैं, जब वचन पे खड़े हो जाते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पर निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है वचन तोड़ने का तो वो डरते नहीं है, तोड़ देते हैं वचन। सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ विश्वासी वचन तोड़ देते हैं, कहते कोई बात नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं। वचन को जानते भी हैं, प्रभु यीशु मसीह जी को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वचन तोड़ देते हैं। जब वचन तोड़ते हैं तो उसका जो, जैसे धरती पर हम हुक्म तोड़ते हैं सरकार का तो हमें जुर्माना हो जाता है, हमको टैक्स देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है उसका। ऐसे ही जैसे हम परमेश्वर का हुक्म तोड़ते हैं तो हमारे ऊपर भी कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है। तो फिर पता कि विश्वासी क्या कहते हैं? ये कष्ट कैसे आ गया मेरे ऊपर, ये दुख कैसे आया मेरे ऊपर? क्या आपने हुक्म नहीं तोड़ा? क्या आपने वचन माना? क्या आप वचन पर खड़े रहे? आप वचन पर खड़े हैं? जेकर खड़े हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो खड़ा है वो मेरा चेला कहलाएगा, वो मेरा बेटा बेटी कहलाएगा, जो मेरे वचन पे खड़ा है। हालेलुया। और जेकर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे हैं और बेटी हैं। बहुत से ऐसे हैं भाई बहन जो परमेश्वर पे निश्चय करते हैं, प्रभु पे निश्चय करते, विश्वास करते हैं, लेकिन वचन तोड़ना आता है तो मिनट में तोड़ के रख देते हैं। उसको ये नहीं पता वचन तोड़ने का तेरे पे क्या दुख आने वाला है।
कष्ट आने आ रहा है। जब हम वचन तोड़ते तभी आता है कष्ट, तभी हमारे ऊपर आता है दुख। जेकर आप वचन को मानते हो, वचन पे अड़े खड़े रहते हो, तो आप पे आने वाला दुख भी वो वापस चला जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आने वाला दुख भी वापस चला जाता है। वो आप पे नहीं आता, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं। आप परमेश्वर के वचन पे अड़े खड़े हैं। हालेलुया। हाँ जी, आगे 32 आए, तुम सत्य को जानोगे हाँ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यानी कि शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा आपको। वो सत्य कौन है? वो जीसस है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, राह सच्चाई और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह वो सच्चाई है, वो सत्य है। तो जब प्रभु यीशु मसीह पर आप निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं, उस पे अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो आप शुद्ध हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ जी, आगे तुम सत्य को जानोगे। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया। हाँ, उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। किसने उत्तर दिया? उन लोगों ने जो वहां पे पास खड़े थे जीसस के पास। वहां पे जो यहूदी थे, कुछ विश्वासी थे, कुछ बेविश्वासी थे। तो कुछ बेविश्वासी बात करने लगे जीसस से। तो जीसस से क्या कहने लगे? कहने लगे हम तो पिता अब्राहम की औलाद है। हाँ, और कभी किसी के दास नहीं हुए। हम किसी के दास नहीं हुए। हम तो पिता अब्राहम की औलाद हैं, हम किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है? हाँ, फिर तू कैसे कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे? तुम आजाद हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। वो पाप का दास है। अब ये जानो कि आज धरती पर पवित्र बाइबल क्लियर करता है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सभी अधर्मी है, यानी कि पापी है। जेकर कोई कहे ना कि मैं धर्मी हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ पे संसारिक जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते ही हम पाप में जन्म लेते हुए संसार के पापों के बीच चलते रहते हैं। और पता नहीं कितने पाप गुनाह हम धरती पर करते हैं हम लोग। लेकिन पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं। लेकिन हमारे लोग आज भी उन लोगों की तरह, जब प्रभु यीशु मसीह को वो उत्तर दे रहे थे, हम तो पिता अब्राहम की औलाद हैं, हम किसी के दास नहीं हुए, हम किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा? वहां पे रिपीट कर दीजिए। उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। पाप का दास है, वो पाप का दास है। तो प्रभु यीशु
पापी इंसान हैं उनके सारे पापों को वो साफ कर दे, वो पाक कर दे, वो पवित्र कर दे। प्रभु यीशु मसीह जी के पास ये अधिकार है। और जो प्रभु यीशु मसीह जी के पास आ जाता है, जो सच्चे मन से आता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर खड़ा रहता है, जो खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, तो उनके सारे पाप माफ की हो जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, वो पाक हो जाता है, वो साफ हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे 35 आए। दास सदा घर में नहीं रहता। हाँ, जो दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ, पुत्र रहता है। जो दास होता है वो कभी भी घर में पक्का नहीं रहता। जो पुत्र होता है वो घर में रहता है। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जब आप उस पर निश्चय करोगे, विश्वास करोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, वो आपके घर में रहेगा, वो आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको आजाद करेगा तो आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम आगे जाएंगे। लुका 9 की 23। लुका की पुस्तक 9 की सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई भी हो, कहते कोई भी हो, उनकी जात पात जैसी भी हो, जैसी भी कौम का हो, कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप से क्या करे? इनकार करे। क्या मतलब है इसका? इनकार करे कि ये जो पाप है, गुनाह है, इनको अपने से दूर करे, पापों गुनाह को छोड़े, पापों गुनाह को छोड़ दे, बदियों बुराइयों को छोड़ दे। हर एक को जो पाप है, गुनाह है, उसको छोड़कर ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो इनकार करे अपने आप का। आज बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं, वो अपने आप में रहते हैं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी मर्जी छोड़ दो, इनकार कर दो और वचन पे चलना शुरू करो, मेरे पीछे चलना शुरू करो। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आजाद किए जाएंगे हर एक पापों और गुनाहों से, हर एक दुख से, बीमारी से, हर एक शैतानी ताकत से आजाद किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आप से इनकार करे। क्योंकि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन यानी कि रोज, ये नहीं हफ्ते में मेरे चलो एक बार, रोज अपना क्रूस उठाए। रोज क्रूस उठाने का मतलब है कि रोज अपने आप को देखे,
नहीं कर रहा, मैं कोई पाप के बीच तो नहीं चल रहा। अपने आप को देखे और रोज रोज सलीब उठाए, हाँ, हुए मेरे पीछे होने, हाँ, और मेरे पीछे होने, यानी कि मेरे पीछे आए। हालेलुया। वो कौन है? विश्वासियों के बीच से जो परमेश्वर का क्रूस उठाए हुए प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चलना चाहता है। वो पता कौन है? कौन विश्वासी होता है जो अपने मन में बना लेता है कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी वो काम नहीं करूंगा जो काम हमें परमेश्वर ने मना किए हैं। हम वो काम करेंगे जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, हम वो काम करेंगे जो माता पिता को अच्छे लगते हैं, वो काम करेंगे जो भाइयों बहनों को अच्छे लगते हैं। और मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो वचन कहता है उसकी बात मानो और वचन पे अड़े रहो, खड़े रहो, तो परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। हाँ जी, आगे 24 आए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण यानी कि अपनी जान बचाना चाहेगा, कोई बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा। वो खोएगा। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो खोएगा। आज बहुत से भाई बहने वो डरते हैं प्रभु यीशु मसीह के घर में आने के, जब आएंगे ना, वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के घर में जाएंगे तो वो क्या कहेगा। डरता है, इंसान डरता है, वो क्या कहेगा। पहला नंबर तो अपने घर की तरफ देखता है कि वो क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, जो नहीं मानते घर के मेंबर वो क्या कहेंगे। फिर रिश्तेदारों की तरफ देखता है, वो क्या कहेंगे। डरता है इंसान, डरता है। और वो सोचता है कि मैं जिसके पास पहले जाता था वो क्या कहेंगे। वो ना हो कि मैं सोया हुआ हूं तो मेरा गला दबा दे, रात को आके गला दबा दे। डरता है इंसान कि मैं जिसको पहले मानता था कहीं वो ना रात को मेरे को गला मेरा दबा दे। नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के घर में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। जिसको मैं पहले मानती थी, मैं पहले मानता था, पता नहीं वो मेरा गला आके दबा देगा। ऐसे डालते हैं। तो पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने आप को बचाएगा वो मरेगा, वो मरेगा। जो अपने आप को बचाएगा वो मरेगा, जो मेरी खातिर मरेगा वो जिएगा। हालेलुया। जो मेरी खातिर मरेगा वो जिएगा। हालेलुया। तो कितना फायदा है। जो बिजनेसमैन जहां पे बैठे हुए हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। मर भी जाए तो फिर भी फायदा। जेकर जी रहे अपने घर में, अपने बच्चों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच जितने स्वास्थ्य है, फिर भी फायदा। मरना भी फायदा, जीना भी फायदा, तो फिर फायदा ही फायदा है। हालेलुया। प्रभु के बीच जो कोई मरेगा वो जिएगा और सदा के लिए जिएगा। परमेश्वर का वचन कहता कि जो मेरे बीच होकर मरेगा वो जिएगा और सदा के लिए जिएगा, और वो सदा के लिए सदी पर जिंदगी पाएगा। हालेलुया। वो कौन है? वो कौन इंसान है जो जिएगा, जाने की जो वचन
पे अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो जिएगा। वो परमेश्वर के बीच जेकर मर भी गया तो फिर भी जिएगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा हूँ। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। हाँ, वही उसे बचाएगा। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आप आगे 9:25। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त कर ले, यानी कि दुनिया की सारी दौलत अपने घर में ले आए, सारी दुनिया को जीत ले सारी दुनिया को, सारी दुनिया की दौलत अपने घर में ले आए, इकट्ठी कर ले अपने रूम में, इकट्ठी कर ले अपने बैंक में। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, सुनना। यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे, जेकर अपना प्राण ही खो दिया, या उसकी हानि उठाई, जहाँ उसने उसकी हानि उठाई, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ होगा? कोई कुछ नहीं लाभ हुआ। सारी उम्र हमने पैसा कमाया, जब पैसा कमा रहा है इंसान, मनुष्य पैसा कमा रहा है और सारे जगत का पैसा कमा लिया, सारे जगत को कमा लिया, अपने घर बन लिए, अपने बैंक बन लिए, तो क्या फायदा हुआ? जेकर उसको हानि भी हुई, यानी कि नुकसान भी हुआ, उसका नुकसान भी हुआ, मर भी गया, प्राण चले गए उसके, पर क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं हुआ। वो दौलत जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है, वो दौलत, शोहरत, कोठियां, कारा यहीं पे रह जाएगी, सब कुछ इंसान का यहीं पे रहेगा। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जेकर कुछ साथ में जाएगा, वो आपका परमेश्वर के बीच जो आपने टाइम दिया है, सिमरन किया है, प्रार्थना की है, परमेश्वर के वचन पे अड़े हैं, खड़े हैं, तो आपका वही आपके साथ जाएगा और वही भी आपका न्याय होगा। और जब न्याय होगा तो यही बातें वहां पे आगे आएगी और यही बातें जो आपको बचाएगी, ये बचाएगी। जो दूसरी मौत है, उस दूसरी मौत से ये बातें बचाएगी कि ये मनुष्य प्रभु के वचन पे अड़ा रहा, खड़ा रहा, तो उसको नरक में नहीं ले जाया जाएगा। जो दूसरी मौत होती है, जहां को नरक मिलता है, जहां स्वर्ग मिलता है, तो फिर उस मनुष्य को नरक में नहीं ले जाया जाएगा। जो वचन पे अड़ा है, खड़ा है, उसे स्वर्ग में ले जाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। 26 जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, हाँ, बहुत से मेरे भाई बहन विश्वासी हैं, शर्माते हैं। जो मेरे से, प्रभु यीशु मसीह कहते, मेरे से और मेरी बातों से शर्माएगा, शर्माते हैं। बहुत से ऐसे हैं विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, तो जब कोई रिश्तेदारों के घर में बैठे होते हैं, तो मान लो कि कलीसिया के किसी मेंबर का फोन आ गया, जब पास्टर का फोन चला गया, तो वहां पे उधर से आवाज आएगी, जय मसीह की। तो उधर से क्या, अच्छा, हाँ जी, और वो गल करिए, जय मसीह की।
मसीह की इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पास में बैठे हुए रिश्तेदार क्या कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के घर में जाता है, प्रभु यीशु मसीह के घर में जाता है। जब वहां पे रिश्तेदारों के घर में बैठे हुए हैं तो वहां पे हम अपने पिता परमेश्वर के शब्द छुपाएंगे, हम उसकी जय मसीह छुपाएंगे। हम उन लोगों के बीच जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते वहां पे जय मसीह की नहीं कहेंगे। हम वहां पे हम बदल जाएंगे, हम दुनियादारी के बीच दुनियादारी वाले बन जाएंगे, उनके जैसे बन जाएंगे। हम आपकी तरह हैं, हम मसीह नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। रिपीट करो, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे शर्माएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं भी शर्माऊंगा उन लोगों से जो मेरे नाम से शर्माते हैं, जो मेरे वचन से शर्माते हैं। मैं भी जब अंत का समय आएगा तो मैं पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा। तो जब मैं देखूंगा तो जो नीचे किसको उठाएंगे प्रभु, जो प्रभु पे अड़े हैं, खड़े हैं, उसके वचन पर अड़े हैं, खड़े हैं, उसको उठाएंगे। चल भाई तू अड़ा है, तू खड़ा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, चल जिंदा उठाएगा, जिंदा ऐसे। तो दूसरा जो है ना साथ में खड़ा विश्वासी, चाहे वो चर्च में जाता हो, तो उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर वो शर्माया है, वो उसके वचन को छुपाया है, उसने वचन को छुपाया है। तो प्रभु यीशु मसीह को उस टाइम क्या कहेगा? अंत के समय वो कहेगा प्रभु हमने भी आपके घर में जाते थे, हमें भी जिंदा लेके जाओ, प्लीज हमें भी लेके जाओ। इसको लेके जा रहे हो मेरे भाई को, मेरे को भी साथ लेके जाओ। प्रभु कहेंगे कि तू मेरे से दूर हो जा, मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता। उस टाइम प्रभु उससे मुंह फेर लेंगे और कहेंगे कि मैं तेरे को नहीं जानता, जा तू कौन है। तो ऐसे ही जेकर आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर शर्माएंगे नहीं, हम अपने रिश्तेदारों के बीच जाकर अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम छुपाएंगे नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह का वादा है जब अंत का समय आएगा तो मैं भी छुपाऊंगा नहीं आपको, मैं सबके सामने उठा के लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम जाएंगे लूका 9:28 में, लूका 9:28। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कुछ इन बातों के बाद, यानी कि कितने दिन? 8 दिन। कितने? 8 दिन। 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को साथ लेके गया। 3 चेले कौन? वो 3 चेले जो सहमति रखते थे प्रभु से, जो पूरी तरह प्रभु के प्यारे थे। चेले तो बहुत हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह मेरिकल्स करते थे, चमत्कार करते थे, तो 3 चेलों को साथ लेके जाते थे। वो कौन है 3 चेले? उसका नाम है पतरस, यूहन्ना और याकूब। 3 चेले थे जिसको साथ में प्रभु यीशु मसीह लेके जाते थे जब मेरिकल्स करते थे, चमत्कार करते थे। हालेलुया।
तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। उस टाइम के दौरान क्या हुआ हम देखेंगे पवित्र बाइबल के बीच। हाँ, वह पतरस यूहन्ना और याकूब को हाँ, साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए हाँ, साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए। पहाड़ पर गए। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, कौन? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। रूप बदल गया। हालेलुया। इतना रूप बदल गया, इतना रूप बदल गया कि उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता था। इतनी लाइट, इतनी रोशनी उनके चेहरे पे आ गई कि उस टाइम के दौरान प्रभु यीशु मसीह को अपने चेहरे को कवर करना पड़ा। हालेलुया। हाँ जी, आगे। और उसका वस्त्र हाँ, उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ, वस्त्र भी चमकने लगे, कपड़े भी चमकने लगे। प्रभु के कपड़े चमकने लगे, चिट्टे दूध की तरह, दूध से ज्यादा सफेद चमक रहे थे पूरी तरह। चेहरा भी पूरी तरह लाइट दे रहा था, रोशनी दे रहा था। इतनी रोशनी थी, इतनी लाइट थी, बहुत ज्यादा। और उनके कपड़े भी चिट्टे, प्रभु यीशु मसीह के चिट्टे वस्त्र हुए। हाँ, आगे। और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। किसने देखा? चेलों ने देखा। जो चेले के साथ में वो सो रहे थे और आंखें, यानी कि जब प्रार्थना में करते ना, आज भी कुछ परमेश्वर के दास और दासियां आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है, नींद आती है। उस टाइम भी प्रार्थना के समय उनकी आंखें ऐसे ऐसे मल रहे थे, मलते मलते देख रहे दो पुरुष हैं यहाँ पे जो हमारे गुरु से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं। तो कौन है? उन्होंने पूरी तरह आंख खोलकर देखा तो कौन? मूसा और एलिया नबी। मूसा और एलिया नबी दोनों बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। हाँ जी, आगे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, किसकी मरने की चर्चा कर रहे थे? मूसा और एलिया नबी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की इस्राएल के बीच जो सलीब पे उसको सलीब दी जानी थी, तो प्रभु यीशु मसीह को मार दिया जाना था, उसकी चर्चा कर रहे थे। कौन? मूसा और एलिया नबी उसकी चर्चा कर रहे थे मरने की, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मरने की। और ये चर्चा कर रहे थे कि आप मारे जाओगे, दफनाए जाओगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठोगे। हालेलुया। और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ, जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। हाँ, नींद से भरे हुए थे। और जब अच्छी तरह सचेत हुए, अच्छी तरह यानी कि बोलिया, तो उसकी महिमा और और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। और दो पुरुषों को देखा। वो कौन थे पुरुष? मूसा और एलिया नबी। पूरी तरह जब आंखें खोलकर देखा
तो कौन नजर आया? मूसा और एलिया नबी। हालेलुया। तो आगे जब वे उसके पास से जाने लगे हाँ तो पतरस ने यीशु से कहा, हाँ हे स्वामी, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। हाँ हमारा यहाँ पे रहना भला है, यानी कि चंगी गल है भी इतने सी असी सब कुछ देख लिया। हाँ जी। अते हम 3 मंडप बनाए। हाँ हुण क्या बनाएंगे? 3 मंडप यानी कि जगह, 3 जगह बनावांगे तुहाड़ियां। एक तेरे लिए, प्रभु यीशु मसीह, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। एक एलिया नबी के लिए। वह जानता नहीं था प्रभु यीशु मसीह ये जो कह रहे थे, चेले कह रहे थे, वो जानते नहीं थे कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं। वो चेलों को पता नहीं था कि हमारे गुरु कौन है, हमारे प्रभु कौन है। उनको पता नहीं चेलों को कि जिस अपने गुरु के साथ आप घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वो दुनिया का मालिक है, वो सृष्टिकर्ता है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राज्यों का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। चेलों को पता नहीं, आज भी कईयों को पता नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो प्रभु उसके बीच क्या करने वाले हैं, उसको कितना ऊंचा ले जाने वाले हैं, ऊंची बुलंदियों पे ले जाने वाले हैं, उसको पता नहीं कितनी बड़ी बरकत देने वाले हैं, पता नहीं कितनी बरकत आपको प्रभु देने वाले हैं। कईयों को पता नहीं हमारे को प्रभु कितनी बरकत देने वाले हैं। हालेलुया। हमारे भाई बहन निंजा तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, चेलों की तरह वो चेले कह रहे हैं आपके लिए, प्रभु आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया नबी के लिए हम मंडप बनाएंगे और मंडप तीनों का। वो उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। जेकर चेलों को पता हो तो ऐसी बात ना कहे वो, जो उनको पता हो कि हमारा गुरु, हमारा प्रभु वो सृष्टि करता है, वो मुक्ति दाता है, तो ऐसी बात कभी ना कहेंगे चेले। और आज भी ऐसे चेले हैं, ऐसे बेटे बेटियां हैं, जेकर मेरे भाइयों बहनों, जेकर आप परमेश्वर के वचन पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो आप परमेश्वर के बेटी बेटे बनेंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ उस टाइम जब चेलों ने ऐसी बात कही, तो आगे क्या लिखा है? वह ये कह रहा था, हाँ वो ये कह रहा था कि एक बादल में आकर, एक बादल ऊपर से आकर उन्हें छा लिया। ऊपर छा गया। फिर भी डाका है, चेले डाका, ये क्या हो गया? पता नहीं कि जो आपका गुरु है वो तो दुनिया का मालिक है। तो ये जो बदल आए, ये आपके ऊपर आए, ये पिता परमेश्वर ने भेज दिए हैं। ये पिता परमेश्वर का काम है। उनको पता नहीं है चेलों को, चेले डर रहे हैं। नीचे क्या लिखा है? और जब वे उस बादल से घिरने लगे, हाँ, जब वो ऊपर से जब बादल आए तो वो गिरने लगे, तो डर गए। जेकर उनको पता होता कि हम तो दुनिया के मालिक प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, हम तो पिता परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं,
विश्वासी डरते हैं। रात को जब चलते हैं तो लाइट जलती है तो अपना ही जब परेशानी नजर आती है, वो कोई है, डर गया। जितना आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, तो डरने की क्या बात है भाई? परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बीच मरेगा वो सदा के लिए। हालेलुया। तो फिर डरने की क्या बात है? अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो हमारी परछाई है। ऐसे जा रही मेरी बहन, ऐसे ऐसे रात को ऐसे 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 करते हुए ऐसे 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 ऐसे, तो अपनी परछाई ने डर गए। वैसे हम कहते हैं हम विश्वासी हैं बहुत ज्यादा। जब हम अपनी परछाई से डर जाते हैं तो क्या हम विश्वासी हैं? हम विश्वासी नहीं, अभी कभी है, वो कभी निकालनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आगे वचन क्या कह रहा है? तब उस बादल में से, अब उस बादल में से यह शब्द निकला, ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, ये मेरा चुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने गवाही की अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह जी की, अपने पुत्र की गवाही दी। परमेश्वर ने नीचे आकर किसको? पतरस और यूहन्ना और याकूब को, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इनकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी गवाही दे दी प्रभु यीशु मसीह जी की, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। क्यों कहा? कहते ये चक्रों में मत पड़ो कि प्रभु आपका भी और मूसा का भी, एलिया नबी का भी मंडप बनाएंगे। यानी कि कहते ये चक्रों में मत पड़ो। परमेश्वर कहते ये ही मेरा प्यारा पुत्र है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो, ये क्या कहता है। हालेलुया। जिन बेटी बेटों को ये वचन की समझ आ रही है, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, खुदावंद आपको बरकत दे दिए। हालेलुया। तो आगे चलेंगे, लुका 6:19। हालेलुया। लूका 6 उसकी 19 आए। सब उसे छूना चाहते थे। सब लोग उसे छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी, सबको चंगा कर रही थी। हालेलुया। उसको छूना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह को, हर एक, क्योंकि उसके अंदर से, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती थी, और जिसको भी सामर्थ छू लेती थी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जो भी कोई छू लेता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। हाँ जी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम, धन हो तुम जो दीन हो, क्योंकि दीन मैंने क्या मतलब? गरीब। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं कोमल और मन का क्या हो? गरीब। तो कहते मेरे अपने चेलों को कहता आप धन हो, और आपके बीच भी जो दीन है वो धन हो, आप धन हो
आप। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का राज्य हाँ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। तुम्हारा है। किसका है? जो पावन है, जो मन के करीब है, उसका राज है। यानी कि हमको क्या कैसे चलना चाहिए प्रभु के बीच? हमको प्रभु यीशु मसीह के बीच कैसे चलना चाहिए? बिल्कुल अपने आप को हनीफ करना है, नरम करना है, कोमल करना है, अंदर से अपने आप को गरीब करना है। उसका राज है। हालेलुया। मैंने बताया था कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्ग का राज है ना, वो टाइट है। वो एक सुई जो बारीक होती है, उसका जो शेप होता है ना, शेप होता है, बिल्कुल टाइट होता है शेप। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो जो ऊंट है, जो ऊंट है, ऊंट का सुई के शेप से निकलना बहुत सुखाना है, सौखा है धनी की। और जो धनी मनुष्य है उसका स्वर्ग राज में जाना बहुत औखा है। इसलिए जो टाइट रास्ता है वो परमेश्वर का टाइट रास्ता उन लोगों को लगता है जो लोग पाप के बीच गिरे होते हैं। वो लोग जिनके अंदर बदी होती है, बुराई होती है, जो पाप के लदे होते हैं पूरी तरह, जिनके अंदर हर टाइम गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, उनको परमेश्वर का जो स्वर्ग राज है वो क्या लगता है? उनको टाइट लगता है, सुई की शेप की तरह लगता है, सुई की शेप की तरह। जेकर वही मनुष्य अपने आप को हलीम कर ले, नरम करे, अपने अंदर से पापों को निकाल दे, पापों को निकाल दे अपने अंदर से, बदियों बुराइयों को निकाल दे, हर एक वो पाप को बाहर निकाल दे, तो वो कैसे बन जाएगा? वो जो धागा होता है ना, धागे की अमानत बनेगा। तो जब हम धागा सुई के शेप से निकालते हैं ना ऐसे, तो पहले क्या करते हैं? हम पूरी तरह पीसते हैं, उसको पीसते हैं। क्या वो दर्द बनाता है धागा? कभी नहीं दर्द बनाता, कभी कुछ नहीं कहता, आपको गाली नहीं निकालता हो। जब आप उसको पूरी तरह अपने दांतों से पीसते हो तो आपको जो धागा होता है कुछ नहीं कहता। फिर आप उसको ऐसे पकड़कर आगे से उसको ऐसे मरोड़ते हो, ऐसे ऐसे, यानी कि उसकी गर्दन पूरी तरह मरोड़ते हो। आपको कुछ कहता है वो? नहीं कहता था। तो आराम से सुई के शेप से आराम से निकल जाता है। ऐसे हर एक इंसान को धागे की अमानत बनना पड़ेगा। हालेलुया। और हम तो यहाँ में ये जानते हैं कि कुछ विश्वासी ऐसे हैं कि उनको जहाँ पंखे चल रहे हैं तो पंखे की हवा एक बहन ले रही है, जब भाई ले रहा है तो बहन कह रही है आपने बहुत ले ली, आप इधर कर। और दूसरी कह रही है तेरे को बताती हूँ मैं तो सुबह की आई हुई हूँ, तेरे को बताती हूँ मैं। तो क्या आपका मन, आपके अंदर क्या है? गुस्सा भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है,
जिस दिन आप अपने गुस्से को, क्रोध को निकाल देंगे, अपने अंदर के अंदर से सारे पापों को निकाल देंगे, तो आपको जो स्वर्ग का राज एक बारीक सुई की तरह, वो शेप जो टाइट है, वो टाइट नजर आ रहा है, स्वर्ग का राज आपको टाइट नजर आ रहा है, वो एक खुला नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, वो खुला नजर आएगा और आप उस स्वर्ग के राज के बीच से बड़े आराम से जा सकते हो। हालेलुया, स्वर्ग राज में कहूंगा, अभी कहूंगा कौन कौन जाने वाला है स्वर्ग राज में। आपका हाथ नीचे ले लेगा, आपका हाथ सीधा ऊपर जाएगा। कब जाएगा स्वर्ग राज में? किसी का हाथ नीचे लिए, उसको पता है जब तक मैंने नीचे रखा वो नरक है, वो नरक है, वो नरक है। जगह आप हाथ नीचे कर लीजिए। अब ये कहूंगा हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं ये कहूंगा कि कौन है जो अपने गुस्से को निकाल देगा, पतियों बुराइयों को निकालेगा, पापों गुनाहों को निकालेगा? कौन है, 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 कौन है? ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं। मैं कहता हूं खुदावंद आपको बरकत दे रहे हैं। पर एक बात है, ये ना सोचना कि मैं यहाँ पे हाथ खड़ा कर देता हूं, बाहर गाली निकाल लूंगा, मैं घर पे जाऊंगा, गुस्सा दिखाऊंगा घर वालों को। मेरे भाइयों बहनों, गुस्सा निकाल दीजिए, क्रोध निकाल दीजिए। ये जो बुरे काम है उसको त्याग दो, पतियों बुराइयों को त्याग दो, पाक हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तो आप अपने घर में शांति पाओगे, सुकून पाओगे, आराम पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। तृप्त किए जाओगे। आप जितने भी आए हो ना, भूखे हो। मैं कहता हूं आप भूखे हो। कोई पीछे उठ के कह गया केड़ी भूखे है भाई, चंगे भले दसे परौठे खा के मेरे कहने भरावो ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ वचन ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, इसलिए वचन को सुन रहे हो। हालेलुया। तो आप क्या किए जाओगे? तृप्त किए जाओगे। आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा, आप रजाए जाओगे, आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जो अब रोते हो, अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जो रोते हैं ना, सुनो, जो प्रभु के प्यारे बेटे बेटियां हैं, प्रभु के बीच होकर चल रहे हैं, जो रोते हैं वो हंसेंगे, वो हंसेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप कौन हैं? आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं। बहुत से ऐसे जो नए आते हैं, बीच में उनको कुछ रास्तों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के राज तक पहुंचना है ना। तो परमेश्वर के राज तक जब हम पहुंचना है तो रास्तों में रास्ते थोड़े ऐसे भी आते हैं, यानी कि तो बहुत से
शिफा नहीं मिली, उनको तो बरकत मिली, हमें क्यों नहीं बरकत मिली? मेरे भाइयों बहनों, जिसे परमेश्वर प्यार करते हैं ना, उसे पूरी तरह देखते भी हैं, चेक भी करते हैं, और पूरी तरह देखकर चेक कर कर जब वो पूरी तरह वचन पे अड़ी रहती है बहन, खड़ी रहता है भाई, तो मैं कहता हूं एक दिन ऐसा आता है कि वो सबसे ऊंचा किया जाता है, वो सबसे ऊंचा किया जाता है। हालेलुया, उसको बहुत बड़ी बरकत देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तो जो रोते हैं वो हंसेंगे। हालेलुया। ये मीठा परमेश्वर का वचन है, ये आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो आगे धन्य हो तुम भाई साहब, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, हाँ, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। बैर करेंगे, करते हैं ना बैर। आप प्रभु यीशु मसीह के घर में आए, आपके घर वालों ने, आपकी मासी ने, मामी ने, बुआ ने, पापा ने, मम्मी ने, बहन ने, किसी ने किया विरोध? जिसका विरोध हुआ है हाथ खड़ा करो। जिसका विरोध हुआ है, मेरा भी हुआ था। यस, विरोध जो नीचे है, अभी विरोध नहीं हुआ। मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका विरोध करने वाला है। सोचिए, आपका विरोध किया गया है, करते हैं। बहुत से भाई बहन कहते नहीं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका विरोध नहीं किया जाता। हम भी प्रभु के बीच चल रहे हैं, हमारा आज तक विरोध हो रहा है, आज तक विरोध कर हो रहा है। हाँ, रिपीट कीजिए। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, हाँ, मनुष्य के पुत्र, जाने की मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जाने की पवित्र बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था, जब प्रभु यीशु मसीह जी ने जन्म लिया था, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी ने जन्म लिया था, तो उस टाइम मां मरियम के घर में लिया था। वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन आत्मा के राही उसने जन्म लिया था। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा जा रहा है। हाँ, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, उनको क्या कहेंगे? कई तो ऐसे भाई बहन हैं, कईयों ने, उनके घर वालों ने उनको बाहर निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? कि तू प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जब तू प्रभु यीशु मसीह को मानती है, घर से निकल जा। ऐसे कई घर वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, घबराना नहीं है, तुम धन लो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आप धन्य हो, धन्य हो, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर हाँ, काट देंगे। हाँ, उस दिन आनंदित होकर उछलना। जिस दिन आपका विरोध होगा, आपके भाई बहन, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पिंड वाले, आपके शहर वाले, आपके दूर देने वाले आपका विरोध करेंगे, तो उस दिन उछलना और पूरी तरह उछल कर खुश होना कि मैं धन्य हूँ। हालेलुया, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ।
स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रतिफल है आपके लिए। जानिए बहुत सारा फल है आप लोगों के लिए जिनका विरोध हो रहा है। स्वर्ग में आपका फल, आपका इतना फल हो रहा है, इकट्ठा फल हो रहा है, इतना फल हो रहा है कि आपको उस का आनंद होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि मैं परमेश्वर, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में प्रतिफल, यानी कि बहुत सारा फल है आपका स्वर्ग में। हाँ जी। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। वैसा ही किया करते थे। धरती पर जितने भी भविष्यवक्ता आए, नबी आए, परमेश्वर के दास आए, सभी दासों के साथ, नबियों के साथ, भविष्यवक्ताओं के साथ इन लोगों ने ऐसे किया जो लोग पवित्र बाइबल में बताए जा रहे हैं विरोध करते हैं, जो विरोधी है प्रभु यीशु मसीह के, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी विरोध किया। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए और जब नबी आए तो नबियों का विरोध किया और भविष्यवक्ताओं का विरोध किया, परमेश्वर के दासों का विरोध किया, दासियों का विरोध किया। ऐसे ही आपका भी विरोध कर रहे हैं और आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका स्वर्ग के राज में आपका फल बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया है और डरने की कोई भी ताकत आपसे चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ऑनलाइन देख रहे और यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपने आज बहुत बड़ी बरकत पाई है। मैं कहता हूँ 100 गुना बरकत पानी है आपने और डरने की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन।